प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। ईश्वर की कृपा से अपन सभी बहुत ही सुखी और संपन्न हैं। ईश्वर की कृपा अपन सभी पर सदैव बरसती रहे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक वैद्य हूँ, आयुर्वेदिक वैद्य। लेकिन आज विषय से हटकर एक वीडियो बना रहा हूँ जिसका नाम है शब्दों की शक्ति या शब्दों की ताकत। जो शब्द अपन कहते हैं उनकी ताकत क्या है, इसका अंदाज़ा बहुत ही कम लोगों को है। और अगर आपने ये बात समझ ली कि जो शब्द हम अपनी जीवा से कह रहे हैं इसका प्रभाव कहीं ना कहीं अपने को मिलता है, तो आप वही शब्द कहेंगे जो अपने जीवन में सकारात्मक विचार लाए और सकारात्मक विचार के साथ में अपने काम भी सकारात्मक होते जाए। पॉजिटिव एनर्जी का काम अपने साथ में होता जाए, कोई भी काम नेगेटिव एनर्जी में ना जाए। अब अपन इस विषय में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे पास दो तरह के मरीज आए। एक जो पहला मरीज़ आया ए मरीज़, तो ए मरीज़ ने मुझसे कहा कि सर मैं आपसे दवाई ले रहा हूँ और जिसमें लकवा के पेशेंट है, तो आपकी दवाई का सेवन चालू करूँगा और मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊँगा। 40 दिन की दवाई खाऊँगा, देखूँगा मैं ठीक होऊंगा बस। यहीं पे जो दूसरा मरीज बी नंबर का आया, तो उसका पहला प्रश्न ये था कि सर मैं आपसे दवाई तो ले रहा हूँ, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा? 40 दिन की दवाई के बाद मुझे और लेना पड़ेगा क्या? मैं 40 दिन में अच्छा तो हो जाऊँगा? तो उसने के मन में पहले ही शब्दों की जो उसकी ताकत थी, उसके शब्दों ने उसके दिमाग में जाके ये बात बिठाल दी कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, मैं शायद 40 दिन की दवाई में ठीक नहीं होऊंगा। और जो पहला मरीज़ था उसके दिमाग में पहले से ये बात थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा आपकी दवाई खाकर और 40 दिन की दवाई में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिल जाएगा। और हुआ भी ऐसे ही। पहले सबसे अच्छा रिजल्ट उसी को आया जिसने मन में पॉजिटिव विचार लेकर आए थे। होता क्या है मित्रों कि किसी भी काम को करने के पहले अपने मन में दो प्रश्न आकर खड़े हो जाते हैं। पहला ये होगा, दूसरा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर एक कहानी बनती है कि सपोज़ अपने मन में कोई विद्यार्थी है और वो एग्ज़ाम दे रहा है तो अगर उसने जहाँ ये सोच लिया कि शायद मैं पास नहीं होऊंगा, आप डेफिनेट देखना वो वाकई में पास नहीं होगा। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी ने, भले ही वो पढ़ाई में कमज़ोर है, और उसने ये सोच लिया कि यार मैं इस साल तो पास होकर रहूँगा, तो यह जो पास होकर रहूँगा, ये इसका जो शब्द है वो उसके अवचेतन मन में जाकर, चेतन मन से अवचेतन मन में जाकर उसको कमांड करेगा कि अब तुझे पास होना है। उस मन को नहीं मालूम, अवचेतन मन को ये नहीं मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसको बस, जैसे मैंने कहा या किसी और ने कहा कि मैं यार पास नहीं होऊंगा, तो अपना मन क्या बोलेगा? राइट सर, यू आर ऑलवेज राइट, आप सही कह रहे हो, आप पास नहीं होंगे। क्योंकि उसको नहीं पता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। वहीं पे अगर किसी व्यक्ति ने कहा मैं पास होके रहूँगा, तो आपका फिर अवचेतन मन कहेगा यू आर राइट सर, आप अवश्य पास होंगे। और वही पास होता है जो दिमाग को पहली कमांड देता है। जैसे कि एक व्यक्ति ने कहा, दोनों के वाक्य से एक ही है। एक ने कहा मैं अमीर हूँ और दूसरे ने कहा मैं गरीब नहीं हूँ। दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का मतलब एक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जिसने पहले कहा मैं अमीर हूँ, तो आपका जो अवचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड, ये क्या पकड़ेगा? अमीर शब्द। और जिसने कहा कि मैं गरीब नहीं हूँ, तो वो पकड़ेगा गरीब शब्द, तो वो गरीबी रहेगा। और जिसने कहा कि मैं अमीर हूँ, तो वो अमीर शब्द पकड़ेगा और धीरे धीरे उसके आय के स्रोत बढ़ते जाएंगे। कहीं से भी आएगा पैसा, आज का ज़माना पैसे का है। अब मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक बात, मैं आपको मंत्र भी दूंगा इसका। सिंपल सी वो है, प्रार्थना है। और इसको कैसे करना है ये भी बताऊंगा मैं। शब्दों की ताकत, ये विषय है शब्दों की ताकत।
अब इसमें ऐसे एग्जाम्पल और ऐसे बहुत सारे है अपने पास में, ऐसे केसेस बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल भी बहुत है। धीरे धीरे करके मैं आपको वीडियो में बताता जाऊंगा। आज का जो विषय है शब्दों की ताकत, इसमें मैं आपको शब्दों के विषय में ही आपको बताऊंगा कि कैसी इसकी प्रार्थना है, कैसी प्रार्थना करना है। और आप इसका 21 दिन कंटिन्यू करके देखिए, आपको जैसा आपका विल पावर है, जैसी आपकी आत्मशक्ति है, वैसा आपको इसका रिजल्ट मिलता जाएगा। इसमें आपने और भी देखा होगा कि कई लोग मिलते हैं अपने से, जनरली मिल गए, कोई दोस्त भाई दोस्त मिले और उनसे मुलाकात जब हुई तो हर कोई का पहला प्रश्न आता है कि अरे भाई कैसे हो। अब ये तो उसने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि अरे भाई कैसे हो। अब ये आपका फ़र्ज बनता है कि आप उसको क्या रिप्लाई दे रहे हो, क्योंकि ये रिप्लाई आपके माइंड में भी रहेगा और यह जो ब्रह्मांड है उसमें भी चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब कोई किसी से मिले, उन्होंने कहा और भाई कैसे हो, अरे क्या बताओ भैया बड़ा दुखी हूँ यार, कहीं से पैसा ही नहीं आ रहा, कहीं से काम ही नहीं हो रहा मेरा। तो पहला व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति या वही व्यक्ति इसका जवाब अगर ऐसा देता तो क्या होता, अरे भाई कैसे हो, अरे बहुत बढ़िया हूँ भैया, ईश्वर की कृपा है, पहले भी अच्छा था अभी भी अच्छा हूँ। अब भले ही आप इधर परेशान हो, आपने माइंड को क्या बोला कि काम हो रहा है, प्रोसेसिंग में है, बहुत अच्छा हूँ, पहले भी अच्छा था अभी भी अच्छा हूँ। तो ये शब्द आपके मन में चले गए, अवचेतन मन में चले गए, और यही शब्द आपके ब्रह्मांड में भी घूम रहे हैं और कुछ दिनों बाद वाकई में आपके साथ अच्छा होने लगेगा। और आपने अगर सोचा कि अरे भैया बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, कहीं से पैसा नहीं आ रहा, काम नहीं हो रहा, ठप बैठो है सब, तो ये मान के चलना कि सब ठप ही रहेगा। होता है, मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, लोग पूछते हैं। तो दोस्तों अगर बाई चांस आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप भले ही वाकई में अंदर से परेशान चल रहे हो, और या पैसों की कमी है या गरीबी है या पैसों की तंगी चल रही है, गरीब हर वक्त कोई गरीब नहीं कहता, सबके दिन फिरते हैं। क्या हुआ कि मान लो अगर कोई आपसे पूछे या नहीं भी हो, तो अपने आप से भी अपने को ये बात करनी है कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अब आप जब दिमाग को ऐसी कमांड दोगे कि कार्य प्रोसेस में है, जैसे कि मान लो मैंने बोलना चालू किया कि मैं धनवान हूँ। अब रियल में तो धनवान नहीं है, तो इसको अपने को कैसे कहना होगा कि मैं धनवान बन रहा हूँ। तब आपका माइंड समझ जाएगा कि आप कार्य प्रोसेस पे है और धीरे धीरे आप धनवान बन रहे हैं। और पता लगा कि मैं पहले कह दूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ और मैं धनवान हूँ, तो आपका खट से माइंड कहेगा जब तू धनवान है तो तेरे पास इतनी तंगी क्यों है, इतना परेशान क्यों है। तो इसलिए इसको ऐसे कहा जाता है कि मैं धनवान बन रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ वो 3 लाइनों की प्रार्थना, जिसे मैंने भी किया है और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। वो प्रार्थना है, और कब करना ये बता रहा हूँ कि आप जब सोने जाते हैं तब आप सारी चिंताओं से मुक्त होते हैं, और जब आपको ठीक नींद लगने के 5-10 मिनट पहले आप ये प्रार्थना बोलकर सो जाइए। प्रार्थना क्या है कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से मेरे जीवन में चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है, पहली लाइन। दूसरी लाइन, मुझ पर दिव्य शक्तियों का सदैव आशीर्वाद बरस रहा है। तीसरी लाइन, मैं संपन्न हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं धनवान बनता जा रहा हूँ। ठीक। चौथी लाइन, हे ईश्वर, आपकी इस कृपा का, इस आशीर्वाद का मैं कृतज्ञता से स्वीकार करता हूँ। ये 4 लाइन आप सोते समय पढ़िए, और सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये रहेगा कि आपको ये 4 लाइन फिर दोहरानी है, लगातार 21 दिन। जब इसे आप लगातार 21 दिन दोहराएंगे तो यह संकेत यूनिवर्स में जाएगा। मित्रों थोड़ा सा टाइम लूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत समझने योग्य बातें हैं। इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड पे ही सब कुछ है, सुई से लेके एरोप्लेन तक यही बना है और सब यही है। ये आपके भोगने की चीज़ है, बस तरीका इसमें यह होना चाहिए कि अपन इसे किस प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं। समझ रहे हो। आज इतने सारे उदाहरण हैं कि जो बिल्कुल ज़मीन से उठा व्यक्ति या जो बिल्कुल मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, और आज वो अरबों की संपत्ति, खरबों की संपत्ति लेकर बैठा है। तो सब कुछ इसी ब्रह्मांड से मिला है और यहीं छोड़कर जाना भी है। लेकिन जब तक जो इस जीवन काल में अपन है, तो इसका अपने को उपयोग करने का पूरा अधिकार है।
धीरे धीरे ये आपके पास वो चीज़ें आएगी, लेकिन पहले अपने शब्दों को बदलना होगा, अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, तभी ये चीज़ें अपने को मिलेगी। ठीक है मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने पेश करूंगा और ऐसे ही वीडियो रहेंगे जो आपको जीवन के संघर्ष में या आपके मन में अपने आप में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। आप सभी को पुनः नमस्कार।